रवि और सिया एक भूतिया हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार करते हैं। डर, हंसी और रोमांच के बीच उन्हें एक ऐसा रहस्य पता चलता है जो उनकी सोच से परे होता है। क्या सच में वहां भूत है या कुछ और? जानने के लिए देखें भूतिया हवेली का रहस्य। रवि एक मजाकिया और दिलचस्प लड़का था जिसे रोमांच का बहुत शौक था। उसकी गर्लफ्रेंड सिया डरपोक थी, लेकिन रवि के साथ हर चुनौती को अपनाने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन उनके दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो शहर के किनारे वाली भूतिया हवेली में एक रात गुजार कर दिखाओ। रवि ने झट से हामी भर दी और सिया को भी मना लिया। हालांकि सिया डर रही थी, लेकिन वह रवि को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी। रात के 12 बजे दोनों हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। सिया का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन रवि हंसते हुए बोला, अरे ये सब तो पुरानी इमारतों में होता ही है। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई और एक काला साया तेजी से गुजरा। सिया ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि भी थोड़ा घबराया, लेकिन दिखाया नहीं। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है यहां? डर के मारे सिया जोर से चीखी और भागने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। रवि ने जब उसे उठाने की कोशिश की, तभी अचानक एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति उनके सामने आ गई। सिया की हालत खराब थी, लेकिन रवि ने ध्यान से देखा और हंस पड़ा। वह भूत नहीं था, बल्कि हवेली का चौकीदार था, जो मजे लेने के लिए लोगों को डराता था। रवि ने चौकीदार से कहा, भाई तुम तो कमाल के हो, लेकिन हमें लगा कोई सच्चा भूत है। चौकीदार ने बताया कि यह हवेली एक पुराने राजा की थी, जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। राजा की मृत्यु के बाद लोगों ने अफवाह फैला दी कि यहां भूत रहते हैं, जबकि असल में कोई भूत नहीं था। रवि और सिया को यह कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते उन्होंने चौकीदार को धन्यवाद दिया और तय किया कि वे इस जगह को भूतिया बताने के बजाय इसके इतिहास को लोगों तक पहुंचाएंगे। सिया ने रवि से कहा, तुम्हारे साथ डर भी मजेदार हो जाता है। और रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि प्यार डर से बड़ा होता है। सीख, डर को मजाक में बदला जा सकता है अगर साथ प्यार करने वाला हो। हर डरावनी चीज असल में डरावनी नहीं होती। कभी कभी सच बहुत अलग होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। कैसी लगी कहानी?